हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 30। और आज के इस वीडियो सेशन में सॉल्व करेंगे आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 1B से क्वेश्चन नंबर 5 को। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। ये कुछ नंबर्स हमें गिवन है और इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए सबसे पहले जो नंबर्स गिवन है, और फर्दर उसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी हमने सीखा था कि कैसे प्राइम फैक्टराइज करते हैं और फर्दर उसका एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये गिवन है वो 8 है, 9 है और 25। 8 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। 8 एक इवन नंबर है तो किससे कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 4 जा 8 हो गया। फर्दर आप 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और फिर एक बार और 2 से होगा तो यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरीके से 9 है, 9 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो 3 से फैक्टराइज हो जाएगा। देख के समझ में आता है, 3 3 जा 9। फर्दर आप 3 से करेंगे तो 1 टाइम। इसी तरीके से 25 को अगर आप फैक्टराइज करें 25 को तो 5 से हो जाएगा फैक्टराइज। ये 5 5 जा 25, फिर 5 से किया तो ये 1 टाइम। तो 8 के जो फैक्टर्स आए हैं उनको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे। 8 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इसके प्रोडक्ट का फॉर्म हो गया, या हम इसे लिख सकते हैं 2 के क्यूब के फॉर्म में। इसी तरीके से 9 है, तो 9 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 3 है। इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। और 25 5 इंटू 5 है इसका प्रोडक्ट, तो 5 इंटू 5, या हम इसे लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर के फॉर्म में। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो एचसीएफ फाइंड आउट करना इजी है। एचसीएफ के लिए हमें जो इनमें कॉमन है वो चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो 2 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर कुछ कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन होता है, 1 होगा। तो इस केस में जो 8 9 और 25 का एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से एलसीएम अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो एलसीएम ऑफ 8 9 एंड 25 कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है। तो बाकी जो नंबर्स हैं उन्हें हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होगा। 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 25, या 5 का स्क्वायर समझ सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं, ये 2 का क्यूब क्या है, 8 है, इंटू 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है, इंटू 25 इंटू 8 दैट इज 200। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, और 200 इंटू 9 इज इक्वल टू 1800। तो जो एलसीएम आ गया इस केस में वो कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट। यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, 12 15 और 21। तो 12 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो देखिए 3 इंटू 4 12 होता है, और 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू 3 क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3। एक्सपोनेंट फॉर्म में क्यों लिखते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने पे हमें बाद में एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना ईजी होता है, इसलिए हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। 15 है, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो 3 इंटू 5 हो गया, 3 5 जा 15। तो इसे आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5 के ही फॉर्म में। इसमें तो कुछ भी एक्सपोनेंट नहीं है, 1 एक्सपोनेंट है यहाँ पे, 3 का 1 और 5 का भी 1 है। तो 21 इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7 इज 21, 3 इंटू 7। तो इसे भी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 3 इंटू 7 के फॉर्म में लिखेंगे। एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो जो कॉमन है उसको चूज़ करना पड़ेगा हमें। इसमें देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से एलसीएम अगर फाइंड आउट करना है तो जो चीज़ कॉमन है वो क्या है, 3 है, उसको लिख लिया। बाकी जो चीज़ें कॉमन नहीं है उन्हें भी हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 7। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7। और देखिए 5 इंटू 4 इज 20, 20 इंटू 3 इज 60, 6 7 जा 42, तो कितना आ गया, 420 हो गया। एलसीएम क्या निकल के आ गया, 420। तो ये था फिफ्थ का सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे 17 23 और 29 है, इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। आप देख के बता सकते हैं कि ये 17 भी एक प्राइम नंबर है, 23 भी एक प्राइम नंबर है, और 29 भी एक प्राइम नंबर है। तो इसके तो फैक्टर्स जो होंगे वो सिर्फ 1 ही सब में कॉमन होगा। तो इसको आप क्लियरली ऐसे लिख सकते हैं कि 17 को आप लिख सकते हैं कैसे, 1 इंटू 17 के फॉर्म में।
इसी तरीके से 23 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू 23 के फॉर्म में, और 29 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू 29 के फॉर्म में। तो HCF यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन सारे प्राइम नंबर्स का 17, 23 और 29 का 1 हो जाएगा। और LCM फाइंड आउट करना है तो 1 तो कॉमन है, बाकी 17 इंटू 23 इंटू 29, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप LCM फाइंड आउट कर सकते हैं, ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 23 इंटू 17 अगर मैं करूँ, 7 3 जा 21, 1 लिखा 2 कैरी कर दिया, 7 2 जा 14 और 2 दैट इज 16, और यहाँ पे 23 आ जाएगा। ऐड कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी 193, 391 आ गया, और फिर इसे 29 से और मल्टीप्लाई करना है तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 1 लिखा 8 कैरी कर दिया, 9 3 जा 27 और 8, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35। और ये 2 से करेंगे तो ये 2 टाइम्स, 2 9 जा 18, 8 लिखा 1 कैरी कर दिया, 2 3 जा 6 1 7, ऐड कर दीजिए 9 3 8 5 13, 3 लिखा 1 कैरी कर दिया और 1 0। ये कितनी वैल्यू आ गई 1 0 1 0 नहीं, ये 3 और 7 10 हो गया, और यहाँ से कैरी वाला तो ये 11 आ गया। ये तो ये आ गया 11339। LCM ऑफ 17, 23 और 29 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11,339 के बराबर। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पार्ट को, 24, 36 और 40, इसका हमें फाइंड आउट करना है। क्या सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे इसे, और उसके बाद इसका HCF और LCM फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखिए 24 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 से कर सकते हैं, 2 12 टाइम्स हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 6 टाइम, फिर 2 से करेंगे तो 3 टाइम, और फिर 3 से करेंगे तो 1 टाइम। इसी तरीके से 36 को अगर आप फैक्टराइज करें तो कैसे कर सकते हैं, 2 से करेंगे तो 18 टाइम, फिर 2 से करेंगे तो 9 टाइम्स, 3 से किया तो 3 टाइम्स, और 3 से करेंगे तो 1 टाइम। इसी तरीके से 40 को अगर आप करें तो 2 से करेंगे तो 20 टाइम्स, फिर 2 से किया तो 10 टाइम्स, फिर 2 से किया तो 5 टाइम्स, और 5 से किया तो ये 1 टाइम आ गया। अब 24, 36 और 40 को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 24 विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। इसी तरीके से 36 को अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया। तो ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। फर्दर 40 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज 2 की पावर 3 इंटू 5, ठीक है, 5 टू द पावर 1। इस तरीके से समझ गए। अच्छा, ये हमने इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। अब हमारे लिए क्या है, HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो HCF इस केस में अगर आप फाइंड आउट करें तो जो चीज़ कॉमन है, देखिए कॉमन क्या है, 2 2 2 हर जगह है, लेकिन 2 की जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर होगी वो हमें लेनी होगी। तो 2 का स्क्वायर हो गया इंटू 3 तो कॉमन नहीं है सारी जगह, 5 भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ 2 का स्क्वायर, मतलब क्या वैल्यू आ गई 4, इसका हो गया HCF। LCM फाइंड आउट करना है। LCM तो जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर LCM वाले केस में लेते हैं। तो यहाँ पे 2 का क्यूब हाईएस्ट पावर में है तो 2 का क्यूब आ जाएगा इंटू 3 की जो हाईएस्ट पावर है क्या वो है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5। इसको आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब इज 8 इंटू 9 इंटू 5 सॉरी। तो 8 5 से कितना हो जाएगा 40, और इंटू 9 36, 360 क्या आ जाएगा, इसका LCM आ जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन नंबर 4 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो हैं 30, 72 और 432। 30 को हम इसी तरीके से अगर प्राइम फैक्टराइज कर लें तो बहुत इजी होगा हमारे लिए। 2 से करेंगे तो 15 टाइम्स, फिर 3 से कर लीजिए तो 5 टाइम्स, फिर 5 से करेंगे तो 1 टाइम। 72 को इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइज कर लें 2 से, तो ये 2 3 जा, फिर 6 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे तो ये 18 टाइम्स, 2 से करेंगे 9 टाइम्स, 3 से करेंगे 3 टाइम्स, और 3 से फिर होगा तो ये 1 टाइम। 432
432 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो इसे 2 से कर सकते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा और 2 6 ज़ा। फर्दर आप इसे फिर से 2 से कर सकते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 हो गया और 0 और 8, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, फिर 2 से करेंगे, अब 2 से नहीं होगा, ये 3 से होगा, 3 9 ज़ा 27 होता है, फिर 3 3 ज़ा 9 और 3 से 1 टाइम। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए तीनों नंबर्स के। इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लीजिए। तो 30 को अगर आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में तो ये 2 × 3 × 5 है, ठीक है। 72 को आप लिखेंगे इसी तरीके से, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3, दैट इज व्हाट, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। और 432 को अगर आप लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 की पावर 4 इंटू 3 3 टाइम है तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। HCF फाइंड आउट करना है तो जो कॉमन है और उसकी लीस्ट पावर लेना पड़ेगा। तो देखिए 2 तो यहाँ पे भी है, हर जगह 2 है कि नहीं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। 2 की लीस्ट पावर क्या है, 1 है, तो 2 की पावर 1 हो गया, इंटू 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 की लीस्ट पावर 1, मतलब इसका जो HCF आ गया वो क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। HCF क्या हमने फाइंड आउट कर लिया, 6। LCM फाइंड आउट करना है तो LCM फाइंड आउट करना ईजी है। LCM यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर ले लीजिए सबसे पहले, तो 2 की पावर 4 हो गया, इंटू 3 की हाईएस्ट पावर ले लीजिए तो यहाँ पे 3 की पावर 3 है, इंटू 5 एक बचा है तो उसको 5 को भी ले लीजिए। आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2160, ठीक है, 2160 इसकी वैल्यू आने वाली है LCM की, 30 72 और 432 की। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, लास्ट पार्ट है इसका। 21 28 और 36, 21 को अगर आप फैक्टराइज करें तो दिस इज 3 × 7, ठीक है। इसी तरीके से 28 को देखिए 14 × 2 अगर आप करेंगे, 14 × 2 तो वो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 × 2 4 और 4 7 ज़ा 28, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। 36 है तो 6 × 6 होता है 36, और 6 को अगर फर्दर फैक्टराइज करें तो 2 × 3, मतलब 2 × 3 × 2 × 3, ये क्या हो जाएगा, 36 का। इसको इसके एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3 × 7 के ही फॉर्म में रहेगा, ये 2 स्क्वायर × 7 के फॉर्म में हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर है। जो चीज़ कॉमन है वो HCF में आ जाएगी। यहाँ पे क्या कॉमन है, देखिए यहाँ 3 और 7 है, यहाँ पे 2 और 7 है, फिर यहाँ पे ये है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो HCF क्या हो जाएगा, 1। LCM फाइंड आउट करने के लिए जो कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर, यहाँ देखिए 2 स्क्वायर 2 जगह है तो 2 का स्क्वायर एक बार ले लीजिए, 3 और यहाँ 3 का स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे 3 है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक बार 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो एक बार आपको 7 लेना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया, इंटू 7, 4 9 जा 36, 36 इंटू 7, 7 6 जा 42, 2 लिखा, 4 कैरी कर दिया, और 7 3 जा 21 और 4 25, 252, ये इसका क्या हो गया, LCM हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में किस तरीके से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके HCF और LCM फाइंड आउट किया इन नंबर्स का, आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।